एज्युकेशनल व्हिडिओ पाहण्यासाठी सबस्क्राइब करा आणि बेल आयकॉनला क्लिक करायला विसरू नका। अब कुछ स्पेसिफिक टाइप की इक्वेशंस देखते हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैं इस इक्वेशन की बात करूं 3/x प्लस 7/y इज इक्वल टू 4। अगर मेरे पास ये एक इक्वेशन है, मैंने पहले भी आपको कहा था दिस इज नॉट अ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। व्हाई? बिकॉज अगर मैं इसको थोड़ा सॉल्व करूं तो ये हो जाएगा 3 into y प्लस 7 into x डिवाइडेड बाय एक्स वाई इज इक्वल टू 4। एलसीएम लेने के बाद एक्स वाई को मैं यहां ट्रांसफर कर सकता हूं, तो ये हो जाएगा 3y प्लस 7x इज इक्वल टू 4 टाइम्स ऑफ x इंटू वाई। यहां पर x और y की तो टर्म्स है, लेकिन ये की कांस्टेंट टर्म है क्या? नहीं, बिकॉज व्हाट इज आवर जनरल फॉर्म? ax plus by plus c is equal to 0. That is the general form of our any equation to be linear in two variables. But it has a value x, a term of x, a term of y, but it also has a term of x into y. ये एक second order equation है. This is not a linear equation. So इस टाइप की equation को क्या मैं ठीक है किसी linear equation in two variable में convert कर सकता हूँ? So that we are going to see. But there are some other equations as well जो इसी टाइप की होती है। For example, अगर मैं लिखूँ 3/x minus y, sorry, okay, x minus y plus 4/x plus y is equal to 2। अगर इस इक्वेशन की बात कर ले, या फिर 3/x minus 1 plus 4/y plus 2 is equal to 6। अगर मैं इस इक्वेशन की बात करूं तो इनमें से कोई भी इक्वेशन एक लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल नहीं है। बट वेरिएबल तो दो है, इतना पक्का है। क्या नहीं है? लीनियर। दो वेरिएबल्स है, यस। कौन कौन से? वो x और y, x और y, x और y। इट इज इट ऑल ऑफ दीज इक्वेशंस हैव टू वेरिएबल्स x और y, लेकिन ये इक्वेशंस लीनियर नहीं है। सो क्या मैं इनको लीनियर बना सकता हूं? यस। अगर हम इक्वेशंस में कुछ स्पेसिफिक चेंजेस कर दे तो किसी भी इक्वेशन को लीनियर इक्वेशन बनाया जा सकता है। अब वो कैसे हो सकता है? अगर मैं इस इक्वेशन में 1/x इज इक्वल टू a पुट कर दूं और 1/y इज इक्वल टू b पुट कर दूं, ये बेसिकली क्या लिखा हुआ है? इट इज रिटर्न एज 3 into 1/x। 3/x का मतलब यही होता है, और इसको बेसिकली लिखा हुआ है 7 into 1/y इज इक्वल टू 4। यही लिखा हुआ है। मैंने क्या कहा? 1/x को अगर मैं a पुट कर दूं, सो इसको मैं अगर 3 1/x को a पुट कर दिया, 7 1/y को b पुट कर दिया, 7b is equal to 4। Now is this a linear equation in two variables? Yes। वेरिएबल्स कौन से? a और b। अब लीनियर है, yes, because it is in the form of ax plus by is equal to c। मतलब कि ये जनरल इक्वेशन में हो गया। मतलब कि मैंने कुछ चेंजेस किए वेरिएबल्स के अंदर और वो कन्वर्ट हो गई एक लीनियर इक्वेशन के अंदर। अब इसकी अगर मैं बात करूं, अगर मैं 1/x माइनस y को a पुट करूं, और यहां कितना है? 1/x प्लस y, और मैं 1/x प्लस y को पुट कर दूं b। सो इसको मैं लिख सकता हूं 3 into a प्लस 4 into b इज इक्वल टू 2। अगेन इट्स ए लीनियर इक्वेशन। क्यों मैं इसको डायरेक्टली a पुट कर पाया? क्योंकि दिस इज बेसिकली 3 into 1/x minus 1। 1/x minus 1 को मैंने क्या बोला? a, तो 3 into a। सेम वे 4 क्या है? 4 into 1/x plus 1। 1/x plus y को मैंने क्या बोला है? b। सॉरी, x माइनस y और x प्लस y है, सो दैट इज इक्वल टू b। सो मैं इसको इस फॉर्म में लिख सकता हूं। सेम वे इसकी अगर बात की जाए तो मैं 1/x माइनस 1 को अगर मैं a पुट कर दूं और 1/y प्लस 2 को अगर मैं b पुट कर दूं, तो दिस इक्वेशन कैन बी रिटन एज 3a प्लस 4b इज इक्वल टू 6। अब ये एक लीनियर इक्वेशन में कन्वर्ट हो गई है। सो इस तरीके से कभी कभी हमें जो क्वेश्चन गिवन दिए जाते हैं, दे माइट नॉट बी इन अ लीनियर इक्वेशन, बट दे विल ऑलवेज हैव टू वेरिएबल्स। नाउ अगर इस टाइप की इक्वेशन है जिसमें दो वेरिएबल है लेकिन इक्वेशन लीनियर नहीं है, सो विल हैव टू कन्वर्ट इट इनटू अ लीनियर इक्वेशन। उसको हमें पहले एक लीनियर इक्वेशन में कन्वर्ट करना पड़ता है, एंड देन विल हैव टू सॉल्व इट यूजिंग विचएवर वे यू आर कंफर्टेबल विद। ग्राफिकल ले लो, एनालिटिकल ले लीजिए, या फिर क्रैमर्स रूल, विचएवर रूल यू आर कंफर्टेबल विद, उसको यूज करके वी कैन सॉल्व द इक्वेशन। और उसके बाद हमें वो उस इक्वेशन को सॉल्व करके अगेन इसमें पुट करके सॉल्व करना पड़ता है
कैसे एक क्वेश्चन को सॉल्व करके देखते हैं, सो दैट ऑल द डाउट्स कैन बी सॉल्व। सो अगर मैं एक इक्वेशन लेता हूं 4/x इज प्लस 5/y इज इक्वल टू 7, और दूसरी इक्वेशन कौन सी है 3/x प्लस 4/y इज इक्वल टू 5। अब इस इक्वेशन को मैं लिख सकता हूं 4 इंटू 1/x, 4 इंटू 1/x, इसको मैं लिख सकता हूं 5 इंटू 1/y इज इक्वल टू 7, और इसको मैं लिख सकता हूं 3 इंटू 1/x प्लस 4 इंटू 1/y इज इक्वल टू 5। नाउ मैं अब मानूंगा लेट 1/x इज इक्वल टू a और 1/y इज इक्वल टू b। मैं ये सब्स्टिट्यूट कर रहा हूं, तो ये हो जाएगा 4 1/x में मैंने क्या सब्स्टिट्यूट किया a प्लस 5b इज इक्वल टू 7, और दूसरी इक्वेशन क्या बन जाएगी 3x प्लस 3a प्लस 4b इज इक्वल टू 5। अब ये हो गया। अब मेरे पास आ चुकी है दो इक्वेशंस, कौन सी 4a प्लस 5b इज इक्वल टू 7 और दूसरी है 3a प्लस 4b इज इक्वल टू 5। आई कैन यूज विच एवर मेथड आई वांट। अब आई एम कंफर्टेबल विद एनालिटिकल मेथड, तो मैं क्या करूंगा, अब मैं a को एलिमिनेट करूंगा। कैसे 3 और 4 का एलसीएम कितना आता है 12, मुझे यहां पर 12 लाना है, तो मैं उसके लिए इस इक्वेशन को, अब इसको मैं इक्वेशन, ये अगर मेरी इक्वेशन है 1 और ये अगर है मेरी इक्वेशन 2, तो मैं इसको इक्वेशन 3 नाम देता हूं और इक्वेशन 4 नाम देता हूं इसको। नाउ व्हाट एम आई गोइंग टू डू, आई एम गोइंग टू मल्टीप्लाई दिस होल इक्वेशन, मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 3 बाय 3 और इक्वेशन 4 बाय 4। क्यों? क्योंकि मुझे यहाँ a का कोएफिशिएंट चाहिए 12। क्यों? क्योंकि 3 और 4 का एलसीएम आता है 12। सो अब ये हो जाएगा 3 से मल्टीप्लाई किया तो ये हो जाएगा 12a प्लस 5 3 15b इज इक्वल टू 7 इंटू 3 इज 21, और उसको 4 से मल्टीप्लाई किया तो ये हो जाएगा 12a प्लस 16b इज इक्वल टू 20। लेकिन दोनों की वैल्यू सेम है ना, दोनों पॉजिटिव है, तो मुझे दोनों को करना पड़ेगा सबट्रैक्ट। दोनों की अगर डिफरेंट वैल्यू आती तो मैं उनको करता ऐड। दोनों की ये 12 माइनस 12 इज 0, 15 माइनस 16b तो ये हो जाएगा माइनस ऑफ b माइनस 1b, मतलब माइनस b इज इक्वल टू 1। क्यों? 21 माइनस 20, सो b की वैल्यू कितनी आई माइनस 1, सो b इज इक्वल टू माइनस 1। अब b की इस वैल्यू को अगर मैं यहां किसी भी एक इक्वेशन में पुट करूं, लेट इट विद दिस इक्वेशन, सो सब्स्टिट्यूटिंग दिस वैल्यू इन दिस इक्वेशन, इक्वेशन 4, आई विल गेट 3 इंटू a प्लस 4 इंटू b कितना है माइनस 1 इज इक्वल टू 5, तो ये हो जाएगा 3a माइनस 4 इज इक्वल टू 5, तो ये हो जाएगा 3a माइनस 4 को अगर मैं वहां लेकर जाऊं तो ये हो जाएगा प्लस 4 इज इक्वल टू 5 प्लस 4 विच इज इक्वल टू 9, तो ये हो जाएगा 3a इज इक्वल टू 9, तो a की वैल्यू आएगी 9/3 विच इज इक्वल टू 3, तो a की वैल्यू आ रही है मेरे पास 3। तो मेरे पास अब a की भी वैल्यू आ गई है और b की भी वैल्यू आ गई है। बट व्हाट वाज माय अल्टीमेट गोल, व्हाट मुझे एक्चुअल में क्या फाइंड करना था, x और y की वैल्यू, बट यहां पर मुझे किसकी वैल्यू आई है a और b की। सो मुझे एक चीज पता है, लेकिन 1/x कितना है, 1/x इज इक्वल टू a, सो आई कैन राइट इट एज a की वैल्यू कितनी है मेरे पास 3, मैं लिख सकता हूं 1/x इज इक्वल टू a की वैल्यू कितनी है 3। अगर मैं x को वहां लेकर जाऊं तो मैं लिख सकता हूं 1/3 इज इक्वल टू x, तो x की वैल्यू आ गई है मेरे पास 1/3। सेम वे मैं y की वैल्यू निकाल सकता हूं, कैसे 1/y इज इक्वल टू b, सो 1/y इज इक्वल टू b कितना है मेरे पास -1। सो y को अगर मैं वहां लेकर जाऊं और -1 को नीचे लेके आऊं तो ये हो जाएगा y इज इक्वल टू 1/-1, 1/y -1 इज बेसिकली -1, तो y की वैल्यू आई है मेरी -1। सो x की वैल्यू है मेरे पास 1/3 और y की वैल्यू है मेरे पास -1। सो -1/3 -1 इज द रिक्वायर्ड आंसर। चलिए आप देखते हैं इसी टाइप का और एक एग्जांपल। द क्वेश्चन इज 4/x - y प्लस 1/x प्लस y इज इक्वल टू 3।
ये है पहली इक्वेशन हमारी, और दूसरी हमारी इक्वेशन है 2/x माइनस वाई माइनस 3/x प्लस वाई इज इक्वल टू इट्स 5। अब हमने देखा था, जब हमने इससे पहले एक क्वेश्चन देखा था जिसमें सिर्फ डिनोमिनेटर में x था या फिर y था, उसमें हम लोग 1/x को a ले लेते थे, 1/y को b ले लेते थे। द सेम थिंग वी आर गोइंग टू डू हियर, द ओनली डिफरेंस इज मैं 1/x माइनस y इस पूरी इक्वेशन को a मान लूंगा और 1/x प्लस y इस पूरी टर्म को मैं b मान लूंगा। अदरवाइज ये लीनियर टू वेरिएबल की नहीं है, सॉरी लीनियर नहीं है ये इक्वेशन। वेरिएबल्स तो दो ही है x और y, बट ये लीनियर नहीं रहेंगे। तो अब अगर मैं इसको 1/x माइनस वाई को a पुट करूं और 1/x प्लस वाई को b पुट करूं, सो टॉकिंग अबाउट दिस इक्वेशन आई कैन राइट दिस इक्वेशन एज 4 into 1/x माइनस वाई प्लस 1 into 1/x प्लस वाई का मतलब 1 into 1/x प्लस वाई होता है बेसिकली, isn't it, is equal to 3। और वहां पर मेरे पास और एक इक्वेशन है विच इज 2 into, मैं इसको लिख सकता हूं 1/x माइनस वाई माइनस 3 into, आई कैन राइट इट एज 1/x प्लस वाई इज इक्वल टू 5। अब मैंने क्या सब्स्टिट्यूट किया, मैंने माना है लेट 1/x माइनस वाई इज इक्वल टू a एंड 1/x प्लस वाई इज इक्वल टू b। तो इसको मैं a मान रहा हूं और इसको मैं b मान रहा हूं। सो आई कैन राइट दिस एज 4a प्लस b इज इक्वल टू 3। ये आगे मेरी पहली इक्वेशन, और दूसरी 2 टाइम्स ऑफ a माइनस 3 टाइम्स ऑफ b इज इक्वल टू 5। ये होगी मेरी दूसरी इक्वेशन। अब ये लीनियर भी है और इसके अंदर और इसमें दो ही वेरिएबल्स है, कौन से, a और b। नाउ आई नीड टू सॉल्व इट। हाउ कैन आई डू इट? तो इसके लिए अगर मैं इन दोनों को सॉल्व करूं, इसके अंदर मैं किसी भी एक का कोई भी एक टर्म को एलिमिनेट करूंगा। विच वन? इसके अंदर 4a है, 4 और 2, मैं a को एलिमिनेट करता हूं। 4 और 2 का एलसीएम कितना आता है? 4। तो मतलब मुझे दोनों a के दोनों इक्वेशंस में कोएफिशिएंट मुझे चाहिए 4। अब सबसे पहले इक्वेशंस की नंबरिंग इज वन ऑफ द थिंग्स दैट वी मिस्ड हियर। ये है पहली इक्वेशन, दिस इज द सेकेंड इक्वेशन, दिस इज माय थर्ड इक्वेशन एंड दिस इज माय फोर्थ इक्वेशन। नाउ अब मुझे a का कोएफिशिएंट यहां कितना है? 4, यहां कितना है? 2। 4 और 2 का एलसीएम कितना आता है? 4। तो मतलब मुझे a का दोनों जगह कोएफिशिएंट 4 करना है ताकि मैं उसको ऐड या सब्ट्रैक्ट करके a को एलिमिनेट कर पाऊं। अब यहां पे तो 4 ऑलरेडी है, सो मैं क्या करूंगा, मल्टीप्लाइंग इक्वेशन फोर बाय 2। अब इसको मैं 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो ये क्या हो जाएगा, 4a माइनस 6b इज इक्वल टू 10। 2 से क्यों मल्टीप्लाई किया? क्योंकि मुझे यहाँ 4 चाहिए। सो 2 into 2 4 हो जाएगा, बाकी हर टर्म उसकी 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगी। आई एम नेमिंग नंबरिंग दिस इक्वेशन एज 5। ये मेरी इक्वेशन 5। ना अब मैंने क्या कहा था, अगर जो टर्म को हम एलिमिनेट कर रहे हैं, जिस भी टर्म को हम एलिमिनेट करने वाले हैं, अगर दोनों का साइन सेम हो, या तो दोनों पॉजिटिव हो या तो दोनों नेगेटिव हो, उस टाइम पे हम सब्ट्रैक्ट करते हैं। अदरवाइज अगर डिफरेंट साइन के हो तो हम ऐड करते हैं। इसके अंदर 4a पॉजिटिव है, इसके अंदर भी 4a पॉजिटिव है, सो आई एम गोइंग टू सब्ट्रैक्ट देम। तो मेरी इक्वेशन क्या है, सब्ट्रैक्टिंग equation 4 from equation 5, 4 and equation 5, you can write whichever, किसी को भी किसी से भी आप कर सकते हो। तो जिसको जो भी आपको लगे उसको ऊपर लिख दीजिए। ये इसकी तो है सबसे पहले 4a प्लस b इज इक्वल टू 3, और ये इक्वेशन कौन सी मेरी, 4a माइनस 6b इज इक्वल टू 10। 4a माइनस 6b इज इक्वल टू 10। अब ये तो हो जाएगा कैंसल आउट। b प्लस 6 कितना होता है, 7b, और ये हो जाएगा 10। 3 माइनस 10
दिस इज इक्वल टू -7। सो b की वैल्यू होगी -7/7 विच इज इक्वल टू -1। b की वैल्यू आई मेरे पास -1। अब what am I going to do? I am going to substitute this value of b in either of the equations. So यहां पर मैं b की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करता हूं। Put substituting b is equal to -1 in equation 3। मुझे क्या मिलेगा? 4 into a -1, b की जगह मैंने -1 पुट किया, इज इक्वल टू 3। तो ये क्या हो जाएगा? 4 into a इज इक्वल टू 3 + 1। यहां -1 है, वहां जाके पॉजिटिव हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 3 + 1। सो आई कैन राइट इट एज 4a इज इक्वल टू 4 विच गिव्स मी a इज इक्वल टू 4 डिवाइडेड बाय 4। 4 डिवाइडेड बाय 4 मतलब कि 1। सो a की वैल्यू आई है 1 और b की वैल्यू आई है -1। तो मुझे दो चीजें पता चल गई, a इज इक्वल टू 1 और b इज इक्वल टू -1। बट मेरा अल्टीमेट गोल क्या है? माई अल्टीमेट गोल इज टू फाइंड द वैल्यूज ऑफ x एंड y। नाउ a और b हमारे पास आ चुका है। दिस इज हाउ वी यूजुअली सॉल्व द साइमल्टेनियस इक्वेशंस, और उनको सॉल्व करके हम लोग a और b की वैल्यू पता करते हैं। बट अब मैं a और b की वैल्यूज को यहां पर सब्स्टिट्यूट करूंगा और फिर x और y की वैल्यू निकालूंगा, द वे आई डिड इन द लास्ट क्वेश्चन। अब a की वैल्यू कितनी है? 1। तो ये मुझे बेसिकली गिवन है 1/x - y इज इक्वल टू 1। और b की वैल्यू कितनी है? -1। सो इट्स गिवन है 1/x + y इज इक्वल टू -1। अब इसको अगर मैं वहां लेकर जाऊं तो ये हो जाएगा 1 इज इक्वल टू x - y, और इसको अगर मैं यहां लेके जाऊं तो ये हो जाएगा 1 इज इक्वल टू -x + y। यही गिवन है। सो ये बेसिकली अगर मैं इसको यहां पे लेके आ जाऊं तो, या नेगेटिव साइन को वहां भेज दूं, आई कैन राइट इट एज x + y इज इक्वल टू -1। और इसकी बात करें, आई कैन राइट इट एज x - y इज इक्वल टू 1। तो मैं ये लिख सकता हूं, दिस इज माई इक्वेशन 6 एंड दिस इज माई इक्वेशन 7। अब दोनों में से दोनों की कोएफिशिएंट सेम ही है, x का 1 है, y का भी 1 है, x का 1 है, y का भी 1 है। सो आई एम गोइंग टू subtracting अब लेकिन एक चीज देखिए, सब्ट्रैक्शन की जरूरत नहीं है। अगर मैं दोनों को डायरेक्ट ऐड कर दूं, यहां y नेगेटिव है, यहां y पॉजिटिव है, तो मैं ऐड कर देता हूं। एडिंग 6 एंड 7, तो उससे मुझे क्या मिलेगा? 6th कौन सी इक्वेशन मेरी? x - y इज इक्वल टू 1, और 7th है मेरी x + y इज इक्वल टू -1। अब इन दोनों को अगर देखा जाए तो ये कितना हो जाएगा? y कैंसिल, 1 और -1 ये भी कैंसिल, 2x इज इक्वल टू 0 विच विल गिव मी x इज इक्वल टू 0। x की वैल्यू मेरे पास आई है 0। अब सब्स्टिट्यूटिंग x इज इक्वल टू 0, इन इक्वेशन, किसी भी एक इक्वेशन में पुट कर देते हैं। इक्वेशन 7 में पुट करता हूं मैं, क्योंकि सब कुछ पॉजिटिव है उसमें। तो ये हो जाएगा 0, x की जगह 0 पुट किया, प्लस y इज इक्वल टू -1, तो विच विल गिव मी y इज इक्वल टू -1। तो x की वैल्यू आई है 0 और y की वैल्यू आई है -1। सो इस तरीके से हम लोग इसको सॉल्व करते हैं और हम लोग पता करते हैं कि जो वेरिएबल्स है उसकी क्या वैल्यू आई है। पहले हम सब्स्टिट्यूट करते हैं, जो भी डिनोमिनेटर है उसको 1/this के फॉर्म में हम उसको किसी भी कांस्टेंट के रूप में, वेरिएबल के रूप में सब्स्टिट्यूट करते हैं, लाइक a b, इट कुड बी m n, इट कुड बी u v। और उसके बाद जो a b जो भी हमने अज्यूम किया है उसकी वैल्यू फाइंड आउट करने के बाद उसको वापस पुट करते हैं, फिर इसको फिर से सॉल्व किया जाता है। नाउ लेट्स सी सम मोर क्वेश्चंस बेस्ड ऑन दिस थ्रू प्रैक्टिस सेट नंबर 1.4।
अब इसका हमारा पहला क्वेश्चन है सॉल्व द फॉलोइंग साइमल्टेनियस इक्वेशंस। ओके, 4 ही क्वेश्चंस हैं बेसिकली इसमें। फर्स्ट है हमारा 2/x माइनस 3/y इज इक्वल टू 15, और दूसरी इक्वेशन है मेरे पास 8/x प्लस 5/y इज इक्वल टू 77। अब इन दोनों को मुझे करना है सॉल्व। अगेन व्हाट एम आई गोइंग टू डू, आई कैन राइट दिस इक्वेशन एज 2 into 1/x minus 3 into 1/y is equal to 15 and 8 into 1/x plus 5 into 1/y। मैं इसको इस तरीके से लिख सकता हूं। नाउ लेट, अब हम सब्स्टिट्यूशन करेंगे। 1/x is equal to a और 1/y is equal to b। अब मैं इसके अंदर सब्स्टिट्यूट करूंगा इसको, तो आई विल गेट, नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल दिस इज माय इक्वेशन नंबर 1 एंड दिस इज माय इक्वेशन नंबर 2। नाउ सब्स्टिट्यूटिंग x is equal to 1/x is equal to a and 1/y is equal to b in equation 1 and 2, I will get, this is something that you need to write in words. Substituting 1/x is equal to a and 1/y is equal to b in equation 1 and 2, we will get 2 into a प्लस 1/x क्या a पुट कर दिया माइनस 3 into b is equal to 15, और वहां पर अगर मैं सब्स्टिट्यूट करूंगा I will get 8 into 5 into b is equal to 77। अब मुझे अगेन दोनों को सॉल्व करना है, a और b की वैल्यूज फाइंड आउट करनी है। यू कैन यूज आइदर ऑफ द मेथड, कि इसको यूज कर सकते हो एनालिटिकल मेथड को दैट आई एम गोइंग टू यूज, या फिर यू कैन ऑल्सो यूज क्रैमर्स रूल जिसके अंदर हम डिटर्मिनेंट्स बनाते थे। सो यू कैन यूज आइदर ऑफ इट। आई फाइंड एलिमिनेशन मेथड वेरी इजी, तो मैं इसीलिए एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करता हूं, या जिसको एनालिटिकल मेथड भी कहते हैं। यू कैन यूज विच एवर मेथड दैट यू आर कंफर्टेबल विद। द मेन मोटो इज टू फाइंड द वैल्यूज ऑफ ए एंड बी। ओके, अब इसके अंदर इसका कोएफिशिएंट कितना है a का, मैं a को एलिमिनेट कर रहा हूं, तो मैं a के कोएफिशिएंट का एलसीएम निकालूंगा। 2 और 8 का एलसीएम 8 होगा। अब 8 मतलब मुझे दोनों के कोएफिशिएंट को 8 करना है। इसका कोएफिशिएंट ऑलरेडी 8 है, इसके कोएफिशिएंट को 8 में कैसे कर सकता हूं, मल्टीप्लाइंग। ओके, दिस इज माय इक्वेशन 3 एंड दिस इज माय इक्वेशन 4। मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 3 विथ बाय 4 क्यों, क्योंकि मुझे यहां 8 लेके आना है। 2 into 4 8 हो जाएगा। आई विल गेट 8a माइनस 4 3 12b इज इक्वल टू 7 5 7 into 4 into 15 इज 60। ये आई मेरी इक्वेशन 5। अब दोनों के कोएफिशिएंट सेम है। अब मैंने क्या कहा था, अगर दोनों के साइन को देखते हैं हम लोग, ये पॉजिटिव है, 8 पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है। जब दोनों चीजें पॉजिटिव हो तो हम सबट्रैक्ट करते हैं, अगर एक पॉजिटिव एक नेगेटिव होता तो हम ऐड करते हैं, राइट। तो अब सबट्रैक्टिंग फोर एंड 5, हमको क्या मिलेगा, 4 क्या है, दिस इज 4, दैट इज 8a प्लस 5b इज इक्वल टू 77, और 5th इज 8a माइनस 12b इज इक्वल टू 60। अब इनको सबट्रैक्ट करेंगे तो ये हो जाएगा 0, प्लस 5 प्लस 12 कितना होता है 17b, और 77 माइनस 60 कितना होता है अगेन 17, और तो b की वैल्यू कितनी आई 17 डिवाइडेड बाय 17, देयरफॉर b इज इक्वल टू 17/17 कितना होता है 1। मुझे b की वैल्यू आ गई। नाउ आई एम गोइंग टू सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ b इन आइदर ऑफ द इक्वेशंस, जो भी आपको इजी लगे। सो मैं इसके अंदर सब्स्टिट्यूट करता हूं इक्वेशन 3 के अंदर, क्योंकि ये इक्वेशन आई कहां से, ये इक्वेशन 3 को मल्टीप्लाई करने के बाद ही आई है ना।
So I can substitute the value of b in this because it's comparatively shorter. ये कहीं पे भी आप substitute कर सकते हो, जो भी आपको comfortable लगे. So I am substituting it here. Now, अब substituting b is equal to 1 in 3, equation 3 है वो मेरी. I will get 2 into a माइनस 3 इंटू बी की वैल्यू क्या है 1 इज इक्वल टू 15. यही है मेरी इक्वेशन 2a माइनस 3b इज इक्वल टू 15. सो ये हो जाएगा 2a माइनस 3 इज इक्वल टू 15. इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी 2a इज इक्वल टू 15 प्लस 3, तो विच विल गिव मी 2a इज इक्वल टू 15 प्लस 3 कितना होता है 18. तो a की वैल्यू क्या होती है, a की वैल्यू इज इक्वल टू 18 अपॉन 2 विच इज इक्वल टू 9. तो a की वैल्यू आई है मेरे पास 9, b 1 आया है और a 9 आया है. बट क्या ये क्वेश्चन खत्म हो चुका है? ऑब्वियसली नॉट. व्हाई? बिकॉज व्हाट इज माय अल्टीमेट गोल? माय अल्टीमेट गोल इज टू फाइंड द वैल्यूज ऑफ x एंड y. मुझे अब तक a और b की वैल्यू पता चली है जो हमने अज्यूम की थी. अब मुझे एक चीज पता है, वी नो दैट वन अपॉन एक्स इज इक्वल टू ए और 1 अपॉन y इज इक्वल टू b. a और b की वैल्यूज अब मुझे पता है. आई कैन राइट इट एज 1 अपॉन एक्स इज इक्वल टू a है मेरा 9 और 1 अपॉन y इज इक्वल टू b है मेरा 1. सो आई कैन राइट इट एज 1 अपॉन 9 को नीचे लेके आके x को मैं ऊपर ले जा सकता हूँ वहां न्यूमरेटर में. ये हो जाएगा x और 1 अपॉन y सॉरी और 1 अपॉन 1 विल बी इक्वल टू y. तो x की वैल्यू आएगी 1 upon 9 और y की वैल्यू आएगी 1 upon 1 is 1. So these are the required values of x and y. So this हमको यहां तक सॉल्व करना पड़ता है. हम सिर्फ a और b की वैल्यूज निकाल के क्वेश्चन को वहां छोड़ नहीं सकते. We actually have to find the values of x और and y और तब तक हमको सॉल्व करना पड़ता है. देखते हैं और एक क्वेश्चन शुरू देखते हैं इस हमारे सेकेंड क्वेश्चन की तरफ. तो क्वेश्चन इज 10 upon x plus y plus 2 upon x minus y is equal to 4. और दूसरा क्वेश्चन है हमारे, दूसरी इक्वेशन है हमारे पास 15 upon x plus y minus 5 upon x माइनस y इज इक्वल टू -2. ये है हमारी दो इक्वेशंस. अब अगेन हम क्या करेंगे, इसको हम हमेशा सेम चीज करते हैं. नाउ आई एम गोइंग टू रिसाइट मोस्ट ऑफ द थिंग्स. हम क्या करेंगे, अगेन इसको मैं लिख सकता हूं 10 इंटू 1 अपॉन एक्स प्लस वाई प्लस 2 इंटू 1 अपॉन एक्स माइनस वाई. आई कैन राइट दिस वन एज 15 इंटू 1 अपॉन एक्स माइनस वाई और आई कैन राइट इट सॉरी माइनस 5 इंटू 1 अपॉन एक्स माइनस 5. मैं इसको इस तरीके से लिख सकता हूं. दिस इज माई इक्वेशन नंबर 1, दिस इज माई इक्वेशन नंबर 2. नाउ लेट 1 अपॉन एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू ए और 1 अपॉन एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू बी. ये मैंने दो मेरे अजम्पशंस मान लिए कि ये ए है और ये बी है. तो अब ये क्या हो जाएगा 10 इंटू ए प्लस 2 इंटू बी इज इक्वल टू 4. ये आ गई मेरी पहली इक्वेशन. दूसरी अगर इसकी बात करें, ये हो जाएगा 15 इंटू, यहीं पे लिख लेता हूं, दिस विल बी इक्वल टू 15 इंटू ए माइनस 5 इंटू बी विल बी इक्वल टू -2. ये होगी मेरे दो इक्वेशंस. अब मैं क्या करूंगा कि मुझे इन दोनों को सॉल्व करना है. आई कैन यूज आइदर ऑफ द मेथड, क्योंकि अब ये लीनियर हो चुकी है, पहले लीनियर नहीं थी. अगेन मैं ए और बी की वैल्यूज को फाइंड आउट करूंगा. तो अब दोनों का एलसीएम मैं निकालूंगा. हाउ कैन आई डू दैट? अगर मैं इसको इक्वेशन 3 दे रहा हूं और इसको मैं नाम दे रहा हूं इक्वेशन 4, तो मैं लिख सकता हूं इक्वेशन 3. अब मुझे क्या करना है, इन दोनों का एलसीएम, किसका 10 और 15 का कितना आता है, 10 और 15 का एलसीएम इज 30. तो मुझे यहां पे 30 लेके आना है और यहां पे भी 30 लेके आना है.
वो मैं कैसे लेके आ सकता हूं, अगर मैं इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दूं पूरी इक्वेशन को, सो मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 3 by 3 and multiplying and equation 4 by, इसको मैं 30 कैसे ला सकता हूं, अगर मैं इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दूं तो मुझे 30 मिल जाएगा। और मुझे अब देखिए ये पॉजिटिव है ये भी पॉजिटिव है, तो मुझे सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, एंड सब्ट्रैक्टिंग तो मेरा आंसर क्या आएगा, ये हो जाएगा इसको मैंने 3 से मल्टीप्लाई किया, सो 30a प्लस 6b इज इक्वल टू 3 4 12। उसकी अगर बात करें वो हो जाएगा 30a माइनस 5 2 10b विच विल बी इक्वल टू 4 एंड माइनस 2 इंटू 4 इज सॉरी माइनस 2 इंटू 2 इज माइनस 4। अब मैं इनको कर रहा हूं लेकिन सब्ट्रैक्ट, इस माइनस प्लस प्लस, तो ये तो हो जाएगा कैंसिल आउट। 6 प्लस 10 कितना होता है 16b इज इक्वल टू 12 प्लस 4 विच विल बी इक्वल टू 16। तो b की वैल्यू हो जाएगी b विल बी इक्वल टू 16 अपॉन 16 विच विल बी इक्वल टू 1। तो ये b की वैल्यू आ गई है मेरे पास 1। नाउ सब्स्टिट्यूटिंग b इज इक्वल टू 1 इन इक्वेशन 3, सो पुटिंग b is equal to 1 in equation 3, मैं इस जगह पे b की वैल्यू 1 पुट कर रहा हूं, तो मेरे आंसर्स क्या आएंगे 10a प्लस 2 इंटू b की जगह पे 1 इज इक्वल टू 4। तो ये हो जाएगा 10a प्लस 2 इज इक्वल टू 4। सो ये हो जाएगा 10a is equal to 4 minus 2, isn't it? तो a की वैल्यू आएगी 4 minus 2 कितना होता है 2 divided by 5, so a की वैल्यू आई है 1 upon 5। so ये आया है मेरे पास a की वैल्यू that is equal to 1 upon 5। अब ओके अब मुझे a और b मिल चुका है, a और b मिल चुका है, तो फिर मैं क्या करूंगा, मैं x और y निकालने की कोशिश करूंगा, लेकिन b मेरे पास आया है 1, a आया है 1 upon 5। एक बार क्रॉस चेक करने के लिए b is equal to 1 को मैं इस जगह पे सब्स्टिट्यूट कर देता हूं इस इक्वेशन में। लेट्स सी इफ आई गेट द वेदर आई गेट द सेम वैल्यू, आई गेट 15 into a minus 5 into 1 is equal to -2, सो ये हो जाएगा 15 into a minus 5 is equal to -2। ये हो जाएगा 15a is equal to -2 plus 5 which will be equal to 3, a will be equal to 13 upon 15। ठीक है सेम वैल्यू आ रही है, सो क्रॉस चेक करने के लिए एक बार दोनों इक्वेशन में आप वैल्यू डाल के देख सकते हो, अगर अलग अलग एक फ्रैक्शन में आ रहा है एक फ्रैक्शन में नहीं आ रहा है, जस्ट टू क्रॉस चेक। तो मतलब कि a की वैल्यू आई है 1 upon 5 और b की वैल्यू आई है मेरी 1। नाउ अब मैं क्या करूंगा, मुझे x और y की वैल्यू पता करनी है, b इज इक्वल टू 1 और a इज इक्वल टू 1 upon 5, ये मुझे पता चल चुका है। तो मैं क्या करूंगा, मुझे एक चीज पता है 1 upon x plus y कितना है a, सो आई एम गोइंग टू राइट इट एज 1 upon x plus y इज इक्वल टू a कितना है 1 upon 5, और ये कितना है 1 upon x minus y इज इक्वल टू b की वैल्यू कितनी है, दैट दिस इज इक्वल टू 1। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे हम क्रॉस मल्टीप्लाई, ये हो जाएगा x plus y इज इक्वल टू 5। एक्चुअली 5 इज इक्वल टू x plus y आएगा, मैं सिर्फ x plus y इज इक्वल टू 5 लिख दिया, और इसकी जगह पे हो जाएगा ये हो जाएगा x minus y is equal to 1। Adding both of them, अब इसको मैं 6 और 7 नंबर देता हूं, आई थिंक 5 इक्वेशंस हो गई थी हमारी, आई एम नॉट श्योर, अगर 4 ही हुई थी तो बिकॉज आई हैवंट थिंग्स रिटन, यू ऑब्वियसली आप चीजें लिखने वाले हो तो आपको पता होगा। तो अगर 5 हुई थी तो 6 से 4 हुई थी तो 4th से शुरू कीजिएगा, और 4 हुई थी तो 5th से शुरू कीजिएगा। आई एम स्टार्टिंग इट फ्रॉम 7th and 6th and 7th टू बी ऑन द सेफर साइड। सो आई विल गेट x plus y is equal to 5 और x minus y is equal to 1। अगर मैं दोनों को ऐड कर रहा हूं y और माइनस y कैंसिल, ये हो जाएगा 2x is equal to 5 और प्लस 1 कितना होता है 6। सो x की वैल्यू इज इक्वल टू 6 आई है, 3 आई है मेरे पास, x इज इक्वल टू 6 डिवाइडेड बाई 2 विच इज इक्वल टू 3।
x की वैल्यू आ गई। अब x की इस वैल्यू को किसी भी एक जगह सब्स्टिट्यूट कर दीजिए। सब्स्टिट्यूटिंग x इज इक्वल टू 3 इन इक्वेशन 7, आई विल गेट 3 माइनस वाई इज इक्वल टू 1। उससे क्या हो जाएगा, माइनस वाई इज इक्वल टू 1 माइनस 3, माइनस वाई इज इक्वल टू 1 माइनस 3 कितना होता है, -2। क्यों, क्योंकि 3 बड़ा है और वो नेगेटिव है। माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, तो y की वैल्यू आई है 2। तो x की वैल्यू आई है 3 और y की वैल्यू आई है 2। सो इस तरीके से हमें चीजों को सॉल्व करना पड़ता है। कब तक, जब तक x और y की प्रॉपर वैल्यूज ना आ जाए। अब करते हैं और एक क्वेश्चन टू अंडरस्टैंड दिस प्रॉपरली। 20 इसका थर्ड क्वेश्चन है हमारे पास। 27 अपॉन x माइनस 2 प्लस 31 अपॉन y प्लस 3 इज इक्वल टू 85। और दूसरी इक्वेशन है 31 अपॉन x माइनस 2, 31 अपॉन x माइनस 2 प्लस 27 अपॉन y प्लस 3, 27 अपॉन y प्लस 3 इज इक्वल टू 89। अब इसमें ऑब्वियसली बहुत बड़े आंसर्स आएंगे, बट विल ऑब्वियसली हैव टू सॉल्व इट। अगेन मैं इसको लिख सकता हूँ 27 इंटू 1 अपॉन x माइनस 2, 31 इंटू 1 अपॉन y प्लस 3, इसको भी 31 इंटू 1 अपॉन x माइनस 2 और 27 इंटू 1 अपॉन y प्लस 3, जैसे मैं इसे पहले तक लिखते आ रहा था। नाउ लेट 1 अपॉन x माइनस 2 इसको मैं a मान रहा हूं और 1 अपॉन y प्लस 3 इसको मैं मान रहा हूं b। तो इक्वेशंस क्या बन जाएगी, माई इक्वेशन विल बी 27a प्लस 31b इज इक्वल टू 85। और दूसरी इक्वेशन क्या बन जाएगी मेरी, 31a प्लस 27b इज इक्वल टू 89। अब मुझे मेनली इन दोनों को सॉल्व करना है, इसको और इसको। 27 और 31 का LCM कितना होगा, दैट विल बी इक्वल टू 27 इंटू 31 ऑब्वियसली। तो उसके लिए मुझे इस पूरी इक्वेशन को 31 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और इस पूरी इक्वेशन को 27 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। लेट्स सी आंसर्स क्या आते हैं। ये है मेरी इक्वेशन 1, दिस इज इक्वेशन 2, दिस इज इक्वेशन 3 एंड दिस इज इक्वेशन 4। अब मुझे मल्टीप्लाइंग इक्वेशन मैं ए को एलिमिनेट कर रहा था, सो इक्वेशन 3 बाय 31 एंड इक्वेशन 4 बाय 27 एंड सब्ट्रैक्टिंग उसको, उसके बाद हम सब्ट्रैक्ट भी कर देंगे ऑन द स्पॉट, बट यू विल हैव टू डू इट इन डिफरेंट स्टेजेस। मैं क्यों कर रहा हूं, बिकॉज आई हैव लैक ऑफ स्पेस, बट बिकॉज आई एम लैक ऑफ स्पेस, बट यू नीड टू डू इट स्टेप बाय स्टेप, कि पहले मल्टीप्लाई कीजिए एक एक इक्वेशन को और फिर उसकी अगली स्टेप में उसको सब्ट्रैक्ट कीजिए। इट मेक्स योर आंसर लेंदी, विच इज ऑब्वियसली गुड फॉर बोर्ड्स। सो ये हो जाएगा 27 इंटू 31 ए प्लस 31 इंटू 31 बी इज इक्वल टू 31 इंटू 85। ये हो जाएगा जब मैं इस पूरी इक्वेशन को 31 से मल्टीप्लाई करूंगा, उसको मुझे करना है 27 से मल्टीप्लाई। ये हो जाएगा 27 इंटू 31 ए प्लस 27 इंटू 27 बी विच इज इक्वल टू 27 इंटू 89। अब दोनों को सब्ट्रैक्ट करना है, तो ये हो जाएगा, ये तो पूरी टर्म हो जाएगी कैंसिल। अब देखते हैं बाकियों का क्या आने वाला है। तो अब मैं ऊपर वाला पार्ट रब कर दे रहा हूं, बिकॉज इक्वेशंस मुझे ऑलरेडी पता है क्या है। सो ये रब कर दिया मैंने, ठीक है। अब बात करते हैं इसकी। 31 इंटू 31 विल बी इक्वल टू 961। So 31 into 31 61,
और 27 इंटू 27 इज इक्वल टू 20 this is 54 9 1 729। सो इसमें मुझे सब्ट्रैक्ट करना है, ये टर्म मेरी हो जाएगी 961 माइनस 729 बी एंड दिस विल बी इक्वल टू 31 इंटू 85 करना है पहले। सो 85 31 this will be equal to 5 2635 minus 27 into 89, so 27 so 89 27 2403। अब इसको मैं सॉल्व करूंगा तो मुझे मिलेगी बी की वैल्यू। लेट्स सी क्या आते हैं आंसर्स उसको सॉल्व करने के बाद। ठीक है, 961 माइनस 729 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये हो जाएगा 2 232b इज इक्वल टू, इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आएगा अगेन 232। तो मतलब मुझे मिल गई है मेरे b की वैल्यू विच इज इक्वल टू 232 डिवाइडेड बाय 232। सो b इज इक्वल टू 1। सो ऑल्दो द कैलकुलेशंस वर अ लॉट बट फिर भी हमारा आंसर बहुत छोटा आया है b की वैल्यू। सो समटाइम्स इट हैपेंस कि भले कैलकुलेशंस बहुत बड़े बड़े हो बट आंसर छोटा सा आ जाता है। अब पुटिंग b इज इक्वल टू 1 इन इक्वेशन 3, सो b सब्स्टिट्यूटिंग b इज इक्वल टू 1 इन इक्वेशन 3, हमको क्या मिलेगा 3 इज दिस, हमें मिलेगा 27 a प्लस 31 इंटू बी कितना है 1 इज इक्वल टू 85। तो ये हो जाएगा 27a प्लस 31 इज इक्वल टू 85। सो ये हो जाएगा 27a इज इक्वल टू 85 माइनस 31। सो ये हो जाएगा 27a इज इक्वल टू 54। सो a इज इक्वल टू 2, क्यों 54 डिवाइडेड बाय 27 इज इक्वल टू 2। तो a की वैल्यू आई है मेरी 2। अब मुझे a मिल चुका है, मुझे b मिल चुका है। अब मुझे क्या निकालना है अगेन, अब मेरा काम है x और y की वैल्यूज को फाइंड आउट करना, इजंट इट। मुझे एक चीज पता है 1/x माइनस 2 को मैंने a पुट किया था। सो 1/x माइनस 2 इज इक्वल टू a मतलब कि 2 और 1/y प्लस 3 इज इक्वल टू b मतलब कि 1। अब इसको सॉल्व करते हैं। इसको अगर मैं वहां लेके जाऊं तो ये हो जाएगा 1 इज इक्वल टू 2 इंटू एक्स माइनस 2 और ये हो जाएगा 1 इज इक्वल टू, इसको वहां लेके जाऊंगा तो हो जाएगा 1 इंटू वाई प्लस 3 विच इज वाई प्लस 3 बेसिकली। ये हो जाएगा 1 इज इक्वल टू 2x माइनस 4 और ये हो जाएगा 1 इज इक्वल टू वाई प्लस 3 यहाँ जाएगा तो y की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1 माइनस 3 विच विल बी इक्वल टू माइनस 2। y की वैल्यू आई है माइनस 2 और इसकी बात करें तो 1 प्लस 4 इज इक्वल टू 2x यही आ रहा है। सो इसकी वैल्यू हो जाएगी 5 इज इक्वल टू 2x, क्यों 4 यहां पर जाएगा, 1 प्लस 4 कितना होता है 5 इज इक्वल टू 2x और x की वैल्यू हो जाएगी 5 डिवाइडेड बाय 2। So this is the required value of x and minus 2 is the required value of y. So इस तरीके से हमें x और y की वैल्यूज को फाइंड आउट करना पड़ता है ना।
नाउ देखते हैं और एक क्वेश्चन इसी टाइप का। ओके, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलते हैं। दैट इज 1/3x प्लस वाई प्लस 1/3x माइनस वाई इज इक्वल टू 3/4। और दूसरी इक्वेशन है मेरे पास 1/2 टाइम्स ऑफ 3x प्लस वाई 1/2 टाइम्स ऑफ 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 1/-1/8 और यह बीच में माइनस साइन है, -1/8। यही है, यस। ओके, अब सबसे पहले इस इक्वेशन की तरफ आते हैं। ठीक है, अब सबसे पहले मैं हमेशा लेट 1/3x प्लस वाई, मैं इसको a पुट करूंगा और 1/3x माइनस वाई मैं इसको b पुट करूंगा। मेरी ये इक्वेशन क्या हो जाएगी? ये हो जाएगी a प्लस b इज इक्वल टू 3/4। ये इक्वेशन ये हो जाएगी क्योंकि इसको मैंने a पुट किया, इस पूरे को a, इस पूरे को मैंने b पुट किया, सो दिस इज इक्वल टू 3/4। उस इक्वेशन में अगर मैं पुट करूं ये हो जाएगा 1/2। अब 1/3x प्लस 4 कितना था? a, मतलब कि a/2 माइनस b/2। क्यों? 1/2 तो कांस्टेंट है, आई कैन राइट इट एज 1/2 इंटू 1/3x माइनस वाई। सेम वे आई कैन राइट दिस वन एज 1/2 इंटू दिस, दैट इज 1/3x प्लस वाई। सो इस तरीके से मुझे उसको क्या देखना पड़ेगा, 2 डिवीजन में ही रहेगा, तो हमें हमेशा चेक करना पड़ता है हमें उसको किस तरीके से स्प्लिट करना है। इसमें 1/2 को मुझे बाहर लेना है। पहले हम लोग सिर्फ न्यूमरेटर में जो होता था उसको बाहर लेते थे, बट डिनोमिनेटर में भी सेम थिंग इज एप्लीकेबल एंड दिस इज इक्वल टू -1/8। अब ये 2 है, सो इस 2 को मैं कॉमन लेके वहां भेज सकता हूं। आई कैन राइट दिस एज a माइनस b अपॉन 2 इज इक्वल टू -1/8। ये 2 वहां जा सकता है, दिस विल बी इक्वल टू 2 वहां जाएगा, -2/8। अब ये कैंसिल आउट हो जाएगा 1/4। सो दिस गिव्स मी a माइनस b इज इक्वल टू -1/4। अब अगर मैं क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करूं इसमें तो ये हो जाएगा 4a प्लस 4b इज इक्वल टू 3। ये आई मेरी एक इक्वेशन। और इसको अगर मैं सॉल्व करूं तो ये हो जाएगा 4a माइनस 4b इज इक्वल टू -1। ये आई और एक इक्वेशन। अब ये है मेरी इक्वेशन नंबर 3, नाम दे देता हूं मैं इसको, और मैं इसको नाम दे देता हूं इक्वेशन नंबर 4। यहां तक मैं इसको लेके आ गया। अब देखिए a और b के कोएफिशिएंट्स दोनों सेम है, यहाँ पे भी 4 है, यहाँ पे भी 4 है। आप इसको ऐड कर सकते हो, सब्ट्रैक्ट कर सकते हो डिपेंडिंग ऑन योर चॉइस की, तो उससे आपको किसी एक की वैल्यू मिल जाएगी, आइदर a और b। सो मैं क्या कर रहा हूं, मैं दोनों को ऐड कर देता हूं, तो उससे क्या होगा 4a प्लस 4b। अगेन यू विल हैव टू राइट द स्टेटमेंट। सब एडिंग 3 एंड 4 वी विल गेट 4a प्लस 4b इज इक्वल टू 3। और दूसरी क्या है? दूसरी इक्वेशन इज 4a माइनस 4b इज इक्वल टू -1। तो ये b भी कैंसिल, ये हो जाएगा 8a इज इक्वल टू, हमने ऐड किया है तो 3 - 1 कितना हो गया? 2। तो a की वैल्यू आई है, a इज इक्वल टू 2/8 विच इज इक्वल टू 1/4। a की वैल्यू आई है 1/4। नाउ सब्स्टिट्यूटिंग 1/4 इन इक्वेशन नंबर 4, हमको क्या मिलेगा? 4a, a की वैल्यू मुझे पता है 1/4 माइनस 4b इज इक्वल टू -1। ये 4 कैंसिल, तो ये बचेगा 1 माइनस 4b इज इक्वल टू -1। 1 माइनस 4b इज इक्वल टू -1। ये 1 यहाँ आएगा और 4b उस तरफ जाएगा, ये हो जाएगा 1 प्लस 1 इज इक्वल टू 4b। क्यों? ताकि मैं उसको पॉजिटिव कर दूं। अब ये हो जाएगा 2 इज इक्वल टू 4b, तो आई कैन ऑल्सो राइट इट एज 4b इज इक्वल टू 2। LHS और RHS को सिर्फ इंटरचेंज कर दिया, तो वो सेम ही इक्वेशन है। तो नाउ 4b इज इक्वल टू 2, तो b की वैल्यू कितनी आई? 2/4 विच इज इक्वल टू 1/2।
तो मेरे पास a है 1/4 और b है मेरे पास 1/2। नाउ a भी पता है, b भी पता है, अब इसके अंदर उन वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट करते हैं। 1/3x प्लस y, इसमें मेरे a की क्या वैल्यू आई थी 1/4, और 1/3x माइनस y, इसमें मेरी b की क्या वैल्यू आई थी 1/2। अब इसको अगर मैं क्रॉस मल्टीप्लाई करूं तो ये कितना हो जाएगा 4 = 3x प्लस y, ये हो जाएगा क्योंकि इसको यहां से और इसको यहां से मल्टीप्लाई किया, और अगेन इसमें क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा तो ये हो जाएगा 2 = 3x माइनस y। अब मैं इसको लिख सकता हूं 3x प्लस y = 4, सिर्फ LHS को यहां और RHS को वहां लिख दिया, और इसको मैं लिख सकता हूं 3x माइनस y = 2। सेम इक्वेशन है, LHS और RHS को इंटरचेंज कर दिया। अब इसको मैं इक्वेशन 5 और इसको मैं इक्वेशन 6 नाम दे देता हूं। सो नाउ एडिंग 4, 5 एंड 6, एडिंग तो हमको क्या मिलेगा 3x प्लस y = 4, और ये 3x माइनस y = 2। तो अब ये दोनों कैंसिल आउट होके ये कट जाएगा। 3x प्लस 3x कितना होगा 6x = 4 + 2 6। x की क्या वैल्यू आई 6/6 विच = 1। तो x की वैल्यू आई है 1। अब x की वैल्यू x = 1 को मैं यहां सब्स्टिट्यूट कर देता हूं, तो मुझे y की वैल्यू मिल जाएगी। सब्स्टिट्यूटिंग x = 1 इन इक्वेशन 4, आई विल गेट 3 × 1 प्लस y = 4। तो मुझे मिलेगा 3 + y = 4, तो मुझे मिला इससे y = 1। 1 क्यों, ये 3 यहां चला जाएगा, तो 4 - 3 मतलब कि y = 4 - 3, 4 - 3 कितना होता है 1, y = 1। सो इससे x और y की वैल्यू हमने